जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया कि यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ये P तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर Q, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4√p/Q, है ना। तो ये हमें दोनों को बराबर करके दिखाना है और कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं कि P बराबर इतना और Q बराबर इतना। बहुत सिंपल है, इसको हम यहाँ से लिखते हैं हल। ठीक है, ये जो P स्क्वायर है और माइनस क्यू स्क्वायर इसको नोट कर लेंगे और बराबर में 4 करनी P और Q दोनों में मान पुट कर लेंगे। जैसे P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का ही लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, आप लिख सकते हो बराबर। इसको लिख सकते हो 4 है तो 4 लिखो और करनी यहाँ P है तो P लिखो, Q है तो Q। चलो अब मान पुट करते हैं। ठीक है, तो मान पुट कैसे करेंगे, देखो P है पहले, तो P की वैल्यू ये पूरा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम लिख लेते हैं टेन थीटा प्लस में साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो फिर प्लस है तो प्लस लिखो, फिर Q है तो भैया Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम लिखेंगे टेन थीटा माइनस के साइन थीटा, मैंने लिख दिया। ओके, इनटू राइट। अब ये P माइनस क्यू है, P माइनस क्या है Q है, तो P की वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम लिख लेते हैं भैया टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं Q की वैल्यू कितनी है, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिख लो, और Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू टेन थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम लिखेंगे टेन थीटा। अब ये जो माइनस है क्योंकि कोष्ट में लेते हैं तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा राइट। बराबर में क्या है 4√p और Q है, तो हम लिख लेते हैं, इसमें जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 4, या फिर इसको हम बराबर करके नीचे लिख सकते हैं यहाँ से। चलो ये बराबर है, ओके, और यहाँ से लिखना स्टार्ट, ये 4 है तो हम 4 लिख लेते हैं, और फिर करनी है तो करनी डालो। करनी से पहले ये P की वैल्यू कितना है, तो P की वैल्यू हमारे पास है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम लिखते हैं टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और बीच में गुना का संबंध है तो हम लिखेंगे गुना, और Q है ना, तो Q की वैल्यू कितनी है, तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब करनी है तो करनी डाल दो इस रूप में, देखो मैंने डाल दिया। ओके, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए करना क्या है, ये टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस का साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, क्या होगा आपस में ये कट जाएगा, ये कट गया इससे। अब बचा टेन थीटा प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है 2 टेन थीटा, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब देखो इसमें टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस के टेन थीटा प्लस के टेन थीटा आपस में कट गया, तो हमारे पास है प्लस के साइन थीटा प्लस के साइन थीटा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा राइट। अब यहाँ पे देख लो ये इक्वल है तो हम लगाएंगे क्या इक्वल। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वल। अब अंदर ये 4 है तो 4 लिखो। अब इसको सोल्व करके देख लो, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये गुना के संबंध में सभी, है ना, यानी ये सब गुना के संबंध में। अगर इसको गौर से देखोगे तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी राइट, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर। ठीक है, और थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके फॉर्म का है। ओके, इक्वल आप इसे अब क्या लिख सकते हो, देखो 2 टेन थीटा प्लस 2 साइन थीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम इसे बदले तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गलती कर दिया,
जैसे कि ये टेन थीटा और टेन थीटा टू टेन थीटा, और बीच में क्या संबंध है, ये गुना का संबंध है ना, तो हम गुना न लिखते हैं, यहाँ प्लस डाल दिए हुए हैं, गुना लिखते हैं ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, टू साइन थीटा, ये हो गया। 2 से 2 गुना करेंगे तो 4 टेन थीटा हो जाएगा और इंटू साइन थीटा, है ना, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी 4 टेन थीटा और साइन थीटा, ये आ गया। और बराबर में ये 4 है तो हम 4 लिखेंगे। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो हम लिख लेते हैं, टेन थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं, करनी है तो करनी पहले डाल लो, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। माइनस में हम लिख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये जैसा है तैसा लिख दो, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 4 है तो 4, करनी लगा दो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन, तो साइन स्क्वायर अगर थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे देखिए साइन निकल गया तो यहाँ ऊपर 1 बचेगा, तो 1 बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा निकल गया तो 1 छोड़ जाएगा, ठीक है, ये रूट आ गया। तो अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 4। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे देख लो ये कितना है, 2 है ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा इसमें से बाहर, तो यहाँ पे साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं, लिख सकते कि ना। तो रूट में हमारे पास बचेगा, रूट में क्या बचेगा कि 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इसको साइन 4 साइन थीटा, ओके, और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर, टेन स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। तो जब ये पूरा टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ टेन थीटा। तो गुना के रूप में है तो इधर उधर प्लट कर सकते हो, तो हम इसको लिख देते हैं 4 टेन थीटा और साइन थीटा इक्वल 4 टेन थीटा को इधर कर लेते हैं, टेन थीटा और इक्वल इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ये हमारे पास सिद्ध हो चुका है। तो आपको नोट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये देख लो, ये हमारे पास प्रश्न है और इस तरीके से आप जाओ और नोट कर सकते हो। तो आई होप कि ये प्रश्न समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न मैंने लिया कि सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल 10 4a प्लस 10 स्क्वायर ए सिद्ध करके बता देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हम सिद्ध कर देंगे और राइट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करके इतना हमें लाना है, कैसे लाएंगे, बहुत आसान है, देखिए देखते रहिए कैसे सॉल्व होता है। जैसे सेक 4a को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए है मतलब 2 बार लिखाएगा, है ना, 2 बार लिखाएगा। आपको हम समझा ही देते हैं थोड़ा अच्छे से। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये पद समान है, जब पद समान होता है गुना करते हैं तो स्क्वायर क्या होता है, जुट जाता है, यानी सेक ए है तो सेक ए रहेगा, और जब पद समान गुना के रूप में रहेगा तो घात हमारा जुट जाएगा, 2 घात 2 घात कितना हो जाएगा, 4 घात, है ना, इसलिए इसका लिख दिया। माइनस के सेक स्क्वायर हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ओके। अब ये होल स्क्वायर है तो हम लिखेंगे होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो हम लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, राइट। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे गया है ना, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर तो यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 4a, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2a, ए की जगह पे क्या है 1 तो हम लिखेंगे 1
और गुने में बी के जगह पे कितना है 10 स्क्वायर ए, तो हम लिखेंगे क्या 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लिखो, 1 है तो 1 लिखो, माइनस प्लस माइनस 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए लिख दो। ठीक है, अब इक्वल में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वही रहेगा, है ना, वही तो लाना है हमको। अब यहाँ से करो, देखो माइनस के 1 पहले कर लो एक बार, 1 प्लस 10 4a, अब ये दो इस में गुना करेंगे तो प्लस के 2 10 स्क्वायर ए, क्या होगा 2 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, है कि नहीं। और माइनस का 1 तो माइनस का 1, माइनस का 10 स्क्वायर ए है तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। माइनस का 1 कट जाएगा प्लस के 1 से। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि 10 4a है तो हम लिखेंगे 10 के पावर 4a, और 2 10 स्क्वायर में से एगो 10 स्क्वायर घटेगा क्योंकि माइनस का है, तो 2 गो 10 स्क्वायर में से एगो 10 स्क्वायर घटेगा तो प्लस के एगो 10 स्क्वायर बचेगा, ये आ गया। और बराबर में यही है जो हमें सिद्ध करना था, 10 4a और प्लस में 10 स्क्वायर, यही ना सिद्ध करना था, और ये हमारा पास सिद्ध हो गया। आई होप यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका ज्ञात करना है। देखिए ये जो ए की नज़र आ रही है मैंने अल्फा लिखा, ठीक है, अल्फा क्यू माइनस बीटा का क्यू, इसका निकालना है। और बी में है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ए बी और सी की वैल्यू पता करनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसी में से हम निकाल लेते हैं ए बी और सी की वैल्यू। तो इसमें ए की वैल्यू कौन पहला, बी की वैल्यू दूसरा और सी की वैल्यू तीसरा है। कैसे लिखेंगे? ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे? ए बराबर क्या 2x स्क्वायर लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आप लिख सकते हो। ए की वैल्यू आपको सिर्फ चर वाला संख्या लेना है, अचर वाला संख्या लेना है, चर वाला नहीं। चर वाला कौन है? तो देखिए जिसमें x y ये सब जो है संख्या, ये सब क्या कहलाता है? तो चर संख्या, यानी जिसका मान बदल जाए उसे हम चर कहते हैं, और जिसका मान ना बदले उसे अचर कहते हैं। तो 2 है, 2 का मान बदल सकते हो क्या? 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 को 3 नहीं कहोगे, इसका मान नहीं बदलता है। 4 है तो 4 ही रहेगा, 4 को आप 5 नहीं बोलोगे, इसका मान नहीं बदलेगा। 1 है तो 1 ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा, तो ये अचर संख्या है। तो ए की वैल्यू पहला में 2 लेंगे क्योंकि अचर वाला संख्या लेना है। बी की वैल्यू माइनस का 4 लेंगे और सी की वैल्यू यहाँ पे बराबर में 1 लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त आ गया है। ठीक है, ये सब वैल्यू आ गया प्राप्त। अब हमें क्या करना होगा? करना क्या है? अब हमें ज्ञात करना है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, इस पर हमें निकालना है। तो पहला यही है, हम ए का निकाल लेते हैं। ए क्यू नहीं है, सॉरी, ये अल्फा क्यू। तो हम अल्फा ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा का क्यू माइनस बीटा का क्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फॉर्मूला पे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं आपको पहले ये परिचित करा दूं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए। इस रूप का जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम नहीं बना पाएंगे। तो इस दोनों के रूप का तो ये नहीं है, ये अल्फा क्यू है माइनस बीटा क्यू है, तो नहीं है अभी तक किसी भी रूप का, इस दोनों में से किसी रूप का नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा। तो हम निकालते हैं अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किस पे जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू पे जाएगा। तो हम पहले से लिख रखे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ जहाँ ए नजर आएगा वहाँ अल्फा, और जहाँ बी नजर आएगा वहाँ बीटा आपको पुट करना है, इसी रूप के, इसी सूत्र का। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कि अल्फा माइनस के बीटा, अल्फा माइनस के बीटा, और फिर लिखेंगे हम अल्फा का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और फिर लिखेंगे प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी भी इस रूप का आया क्या? इस रूप का आया नहीं आया अभी भी। तो हम क्या करेंगे भाई, है ना, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसका क्या होगा दोस्तों, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो यह होता है अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर, ओके, और माइनस का ये हो जाएगा अल्फा, यानी 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है,
तो लिखते हैं -4 अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। और इसका हम रूट अंडर लगा देंगे। ये फॉर्मूला होता है किसका, अल्फा माइनस बीटा का, यानी a माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। आप कहोगे भैया कैसे, तो हम तोड़ के बता देते हैं, आपको चिंता काहे करते हैं। देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, अल्फा माइनस बीटा। इसको तोड़ दे क्या, चलो हम तोड़ ही देते हैं। जैसे कि अल्फा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा इंटू बीटा, और रूट है तो रूट, देखो तोड़ेंगे तो इतना आएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो तोड़ते हैं इसको। कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और माइनस के 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, करनी है तो करनी लगा देते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा है ना। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, देख लो, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, राइट। अब देख लो अल्फा इंटू बीटा में से 4 अल्फा इंटू बीटा घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा। करनी है तो करनी लगा दो। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और रूट है तो रूट, स्क्वायर से ये करनी कट जाएगा यानी रूट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा अल्फा माइनस बीटा, इतना ही ना बचेगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का रूट अंडर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो तोड़े तो इतना आ गया, तो इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको कह सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का रूट अंडर, है ना। तो तोड़ के बता दिए, तो ये याद रख लेना, ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे। तो ये आ गया। अब ये इंटू है तो इंटू लिखो। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का ये होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं क्या, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मैंने कर दिया। ओके, इसको थोड़ा बड़ी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, आप कहोगे भैया कैसे, तो हम तोड़ करके ही बता देते हैं इसको। सॉरी, ये 4 नहीं लेना, अल्फा इंटू बीटा लेना। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं। चलो, जैसे ही कैसे आएगा, क्योंकि इसका हम फॉर्मूला लगा है, पूरे का फॉर्मूला इतना लगा है, तो क्यों नहीं आएगा, देख लो। अल्फा प्लस बीटा का क्या है, होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। कैसे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, अब प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस का अल्फा इंटू बीटा है तो लिखो। अब ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा में से घटेगा 1 अल्फा बीटा, तो बचेगा 1 अल्फा बीटा। तो ये आ गया ना, देखिए आ गया, इतना पूरा मैच कर गया। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हम फॉर्मूला इस पर हम पुट करेंगे मान। कैसे पुट करेंगे, देखते जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता दूं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो कोई दिक्कत नहीं, बी की वैल्यू कितना है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे -4 है ना, तो हम लिखते हैं ये पहले से माइनस और ये पहले से माइनस था, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4 और बट्टे में ए की वैल्यू कितना लिखेंगे, 2, तो हम 2 लिख देते हैं। अब इसका स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। माइनस है तो माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 है तो 4 लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अब ये देखिए जब अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो सी हमारे पास कितना, सी 1 है, तो हम लिखेंगे क्या, गुने में 1 और बट्टे ए की वैल्यू कितना है, 2, तो हम लिखेंगे 2। करनी है तो हम करनी लगा देते हैं, है कि नहीं, हमने लगा दिया। इनटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस बी के जगह पे -4 है, ये माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और बट्टे में ए की वैल्यू कितना है भाई, ए की वैल्यू 2 है, तो हम लिखेंगे 2। अब इसका कर देंगे क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, अब बट्टे में सी बाई ए की वैल्यू कितना है, 2, तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं।
4 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 का स्क्वायर, पहले इसको काट ही लेते हैं, है ना, 2 दूनी 4, ये कट गया, है ना, तो हमारे पास 2 बचा। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 है ऊपर तो 2 लिख लो, ठीक है, करनी है तो हम करनी लगा देते हैं। अब 4 का स्क्वायर कितना है, गुने में रहता है, तो आप इसको पूरे में गुना ऐसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस में 1/2। सबका अलग अलग हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले, ठीक है, तो हम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 छिपा है, ठीक है, तो 4 1 का एलसीएम कितना होगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये तो पता होगा भिन्न का घटाव है, और गुने में इधर काट भी सकते हो इसको या 4 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 16 माइनस में 2 दूनी तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, 16 में 60 गया तो कितना होगा 8, 8 बट्टे में 4 हो जाएगा करनी। अब इसको हम 4 दूनी 8 काट सकते हैं। अब ये गुने में 16 में से 2 गया तो कितना 14, है ना, और बट्टे में 4, इसको काट सकते हैं क्या, हाँ, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 काट दिए। अब हमारे पास कितना बचा, चलिए रूट के अंदर सिर्फ 2 बचा और गुने में 7/2 बचा। इस सब को हम गुना करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, तो गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 7 करनी 2 और बट्टे में 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये प्राप्त आ गया हमारा आंसर किसका, तो ये प्राप्त आया भैया अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये तो निकल गया, अब इसी तरह अगला लेंगे। तो दोस्तों आपको नोट कैसे करना है, तो इसका मैंने हल करके इतना ले आया आंसर, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अब मैं आपको बताऊंगा भाई, देखो इसका बी का, ठीक है, यानी अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा, इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये जो है अल्फा बटे में बीटा प्लस में बीटा बटे में अल्फा, इसको हम तोड़ लेते हैं, तो बीटा प्लस अल्फा है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बीटा इंटू अल्फा होगा, और हमारे पास क्या प्राप्त आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा से बीटा का अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा गुने अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा से बीटा में गुना करेंगे तो बीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी हम तोड़ेंगे कैसे, अल्फा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पे टूटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही ना होता है, तो हम इसी पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2ab यानी 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, 4ab मैंने बोल दिया वो गलती हो गया, ठीक है, -2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये होता है, और बट्टे में हम रखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा रखिए बीटा रखिए एक ही बात है, बीटा इंटू अल्फा के दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो ये आ गया, इसी पे हम पुट करके हम तोड़ देंगे। चलिए हम यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से, ओके, तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला में क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यही ना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, ठीक है, यही नहीं इसमें पुट कर -b/a, तो माइनस बी के जगह पर -4 है, आई पहले से माइनस यानी प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में ए की वैल्यू कितना 2, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए इस बीच में इसका होल स्क्वायर तो हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 क्योंकि 2 है, और गुने में अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू कितना है 1 और a की वैल्यू है 2 यानी 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2, और बट्टे में कितना है बीटा इंटू अल्फा, या अल्फा इंटू बीटा एक ही बात है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, तो c यानी 1 और ये 2, तो यानी 1/2 हम रख सकते हैं, ये मान रख दिया मैंने। अब इसको हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 बटे 2 का स्क्वायर 4, और -2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, हो गया, और बट्टे में 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना, तो चलिए हल करते हैं इसको, कैसे हल करेंगे, 4 1 का एलसीएम कितना होगा 4 बटा लगाइए, और ये हो जाएगा 16 माइनस में ये हो जाएगा 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो 4, और मेन बट्टे में नीचे सबसे क्या है 1/2, तो 1/2 ये मेन बट्टा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए बहुत सिंपल है, करना क्या होगा, 16 में से 4 गया तो
कितना बचेगा 12, है ना। तो हम लिखेंगे 12 और बट्टे में ये 4 है तो 4, ठीक है। अब देखिए मेन बट्टा को हम गुना में ले जाएंगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, काटो 2 दूनी 4, 2 से 6 दूनी 12, कट गया। ये तो काटना तो आता ही होगा कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास कितना आ गया 6 आंसर, ठीक है। तो किसका है आंसर भैया, तो इसका आंसर आया ये, इसका आंसर कितना आ गया 6 आंसर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं ना, तो ऐसे में समझना आपके लिए ज़रूरी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।